अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है शम्बाला रियली एग्जैक्ट। तो करते वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। आ रहे हैं वो दशावतार का आखिरी अवतार कल्कि, वो पेड़ जो हम कल की मूवी में भी देख सकते हैं। शंभाला का सबसे पवित्र पेड़ जिसके नीचे भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। अश्वत्थामा को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए उनके माथे पर 3 लकीरें दिखाई देती हैं जिन्हें त्रिपुंद्र तिलक कहा जाता है। कल की मूवी का सबसे बड़ा स्पॉइलर, जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा अपने हर फेरे में, बस वो प्रलय ही संग लाएगा। थरथराती धरती माँ की कोख से अब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, युग नया एक आएगा। सनातन धर्म की एक ऐसी कहानी जो युगों युगों से सुनाई जा रही है, एक ऐसी गाथा जो शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत युद्ध के आखिरी दिन दिए गए एक श्राप से। वो श्राप जो आज हमारे अंत की ओर इशारा कर रहा है। वो कहानी अश्वत्थामा और कल्कि भगवान की, जिस पर बनी कल्कि मूवी के बाद हर कोई बस यही जानना चाहता है कि ये कहानी कितनी सच है। कई सारे सवाल, कई सारी फैन थियरीज, और इन सब में छुपे हैं महाभारत के कुछ ऐसे अंश जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आ रहे हैं वो अहुदा मजदा, सेकेंड कमिंग, रुद्र चक्रिन, दशावतार का आखिरी अवतार। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि रूमी भगवान कल्कि के आने की बात करते हैं। उन्होंने 4 नाम लेकर कहा कि ये सब एक ही हैं जो अंधेरे का विनाश करेंगे। कई धर्मों में ऐसे योद्धा की बात की जाती है। अहुदा मजदा यानी वो जिसने ये सृष्टि बनाई है। सेकेंड कमिंग यानी जीसस क्राइस्ट, दशावतार का आखिरी अवतार भगवान कल्कि। लेकिन रुद्र चक्र ये नाम हमें ले जाता है हमारी प्राचीन कहानियों में, जहां हम जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म कैसे हुआ। रुद्र चक्र यानी शंभाला का आखिरी राजा, वो शहर जहां भगवान कल्कि का जन्म हुआ। हिमालय के पर्वतों के बीच कहीं बसी हुई एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने ज्ञान और अध्यात्म की उच्चतम सीमा पार कर ली हो, जिनका मन बिल्कुल साफ हो, जो इस दुनिया के सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका। कुछ लोग शंभाला को धरती पर स्वर्ग की तरह देखते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये जगह धरती पर है ही नहीं, बल्कि ये तो एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, जहाँ सिर्फ स्पिरिचुअली एडवांस लोग ट्रैवल कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने अध्यात्म के शक्ति से कोई भी रूप ले सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी समय में ट्रैवल कर सकते हैं। शंभाला एक ऐसी सीक्रेट जगह है जिसे ना सिर्फ सनातन धर्म बल्कि तिब्बतियन बुद्धिज्म, चाइनीज और भी कई सारे धर्मों में मान्यता दी जाती है। इस जगह के इतने सारे नाम हैं कि इसे द लैंड ऑफ 1000 नेम्स कहा जाता है। और अगर हम रिसर्च की भी माने तो हिमालय एक ऐसी जगह है जिसे आज भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया, और इन्हीं में से एक शंभाला मानी जाती है। अमेरिकन से लेकर जर्मन नाजीज, हर कोई इस जगह की खोज में हिमालय आया, लेकिन शंभाला आज भी एक गहरा राज है। और इसी शंभाला का एक राज है अश्वत्थ वृक्ष, शंभाला का सबसे पवित्र पेड़ जिसके नीचे भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। वो पेड़ जो हम कल की मूवी में भी देख सकते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार जब ग्रहों की खास दशा होगी तब विष्णुयास और सुमति के परिवार में भगवान कल्कि का जन्म होगा। खड्ग अश्विनी नक्षत्र, कल्कि मूवी में बताया गया वो दिन जब ग्रहों की एक खास दशा बनती है, एक ऐसी दशा जो 6000 सालों में एक ही बार दिखाई देती है। द डार्केस्ट डे इन 6000 years। खड्ग का मतलब है आग से बनी तलवार, लेकिन असल में अश्विनी नक्षत्र हमारी एस्ट्रोलॉजी का एक आम हिस्सा है। इसे मेष राशि के साथ देखा जाता है। मार्च अप्रैल में आने वाला ये नक्षत्र नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। इसे शक्ति और हीलिंग का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस नक्षत्र का प्रतिरूप एक घोड़ा है जो भगवान कल्कि का वाहन भी है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होगा, लेकिन कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म बैसाख के 12वें दिन पर होगा, जो अप्रैल से मई के बीच में आता है। इन दोनों में कुछ दिनों का अंतर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कई सालों बाद एक ऐसा क्षण आए जब अश्विनी नक्षत्र को बैसाख महीने में देखा जाए और वही इशारा होगा कि कल्कि अवतार सच में आने वाले हैं। गुरु द्रोण के पुत्र, भगवान शिव के अंश
अश्वत्थामा, जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं श्राप दिया। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स में से एक, मूवी का सबसे पहला सीन जहां अश्वत्थामा एक घास का टुकड़ा उठाते हैं और उससे एक अस्त्र बना देते हैं। वेद व्यास की महाभारत में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अर्जुन के अलावा एक अश्वत्थामा ही थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। वो एक ऐसे योद्धा थे जो किसी भी चीज में ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर सकते थे, लेकिन इसी ब्रह्मास्त्र की वजह से उन्होंने एक ऐसा पाप कर दिया जिसकी वजह से स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिए। अगर आप अश्वत्थामा की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखिए। मूवी में हम देखते हैं कि अपने श्राप के बाद अश्वत्थामा साधना में लीन हो जाते हैं और अब वो कमजोर हो चुके हैं। उनके चेहरे पर कई सारे घाव हैं और मूवी में जब उन पर हमला होता है तो वो जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें उनकी मणि मिलती है उनके सारे घाव भर जाते हैं और उसके बाद कोई भी वार उन पर बेअसर होता है। ये चमत्कार है उस शिव मणि का जिसे महादेव ने उन्हें वरदान में दिया था। एक ऐसी दिव्य शक्ति जिससे कोई अस्त्र शस्त्र, कोई बीमारी, कोई बुरी शक्तियां, भूख प्यास, कुछ भी अश्वत्थामा को हानि नहीं पहुंचा सकता। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए उनके माथे पर 3 लकीरें दिखाई देती हैं। वो तिलक जो शिव जी अपने माथे पर लगाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो मूवी में भी अश्वत्थामा के सर पर आपको त्रिपुंड तिलक की 3 लकीरें दिखाई देती हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो अश्वत्थामा पूरी मूवी में सबसे ऊंचे और बड़े दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि वो 8 फीट के थे, लेकिन महाभारत के सीन्स में जब वो कृष्ण या अर्जुन के सामने होते हैं तो उनकी हाइट नॉर्मल होती है। ये भी हमारे ग्रंथों से ली गई बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। स्कंद पुराण के अनुसार जैसे जैसे युग बीतते हैं इंसान की लंबाई कम होती जाती है, तो क्योंकि अश्वत्थामा द्वापर युग से हैं, उनकी हाइट ज्यादा दिखाई गई है। और यही इस मूवी की खास बात है कि कितनी बारीकी से चीजों को दिखाया गया है। कल की मूवी का सबसे बड़ा स्पॉइलर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन और मूवी का वो पॉइंट जब सबके मुंह खोले रह गए। सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण। हमें पूरी मूवी में ये दिखाया जाता है कि वो भैरवा है जिन्हें हम शिव के रूप काल भैरव, काशी के रक्षक समझते हैं, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उनके जन्म की कहानी में वो एक टोकरी में मिले थे एक शिप के कैप्टन को, बिल्कुल सूर्यपुत्र कर्ण की तरह, जो एक रथ के साथी को एक टोकरी में मिले थे। यहाँ तक कि कर्ण की तरह ही भैरवा के शरीर पर हमेशा एक कवच दिखाई देता है जो कई तरह से उनके शरीर का एक हिस्सा नजर आता है। अश्वत्थामा भाग्य रचयिता ब्रह्मदेव का गांडीव है। ये इसका प्रतिरोध असंभव है। गांडीवधारी अर्जुन महाभारत के सबसे शूरवीर योद्धाओं में से एक, जिन्होंने अपने गांडीव से बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया। एक ऐसा अस्त्र जिससे अर्जुन एक साथ 1 लाख योद्धाओं से लड़ सकते थे। महाभारत के अनुसार इस गांडीव की रचना स्वयं ब्रह्मदेव ने की थी, जिसके बाद ये वरुण देव का अस्त्र बना और अर्जुन को मिला। साथ ही उन्हें मिला अक्षय तरकश, एक ऐसा तरकश जिसके बाण कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन महाभारत के युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन के सामने आए सूर्यपुत्र कर्ण, जो परशुराम के शिष्य थे, और उनके हाथ में था विजय धनुष, वो धनुष जिसे स्वयं महादेव ने इस्तेमाल किया था त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए, जिसके इस्तेमाल से परशुराम ने 21 बार इस संसार से क्षत्रियों का अंत कर दिया था। वो धनुष जिसके सामने कोई नहीं जीत सकता। इसलिए हम मूवी में वो सीन देखते हैं जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अग्निदेव का रथ, ब्रह्मदेव का धनुष, श्री हनुमान और श्री कृष्ण के होते हुए भी अगर वो योद्धा उनके रथ को 2 कदम पीछे कर सकता है तो उसमें कितनी शक्ति होगी। कल की मूवी में प्रभास भैरव है या कर्ण ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इन दोनों धनुष का होना कर्ण अर्जुन के युद्ध की ओर इशारा करता है, या कहा जाए इंद्रदेव और सूर्यदेव के युद्ध की ओर। इतिहास में देखा जाए तो हर युग में इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच युद्ध होता है। द्वापर युग में अर्जुन और कर्ण, और अब कलयुग में इनके धनुष से युद्ध लड़ा जाएगा। हमने मूवी में देखा कि कैसे सुप्रीम यास्किन ने अर्जुन के गांडीव को आराम से उठा लिया। इसका एक कारण हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। हम ये जानते हैं कि अर्जुन का गांडीव ब्रह्मदेव की रचना है, लेकिन कल की पुराण के अनुसार कली की रचना भी ब्रह्मदेव से ही हुई है। माना जाता है कि ब्रह्मदेव के शरीर के अगले हिस्से से धर्म और अच्छाई की रचना हुई और उनकी पीठ यानी पिछले हिस्से से अधर्म और बुराई की, जिसका सबसे बड़ा रूप है कली असुर। और शायद इसलिए सुप्रीम यास्किन जो कली है या कली के वश में है, उसने अर्जुन के गांडीव को बड़ी आसानी से उठा लिया। इसके अलावा जो बात हमने श्री जगन्नाथ के नाम से शुरू की थी, तो एक जवाब उसका भी देते हैं।
मूवी के मिड क्रेडिट्स में सुप्रीम यास्किन के कहे हुए इस डायलॉग ने काफी कुछ बदल दिया। अचानक से जगन्नाथ का नाम आना कोई इत्तेफाक नहीं है। कल्कि पुराण के अनुसार कली और कल्कि अवतार की आखिरी लड़ाई जिस जगह होनी है वो जगह है जगन्नाथपुरी। और तो और जगन्नाथ के मेंशन से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के की बात की गई है उसमें जो सीरम था वो सीरम और कुछ नहीं बल्कि भगवान का अंश है। पूरी जगन्नाथ में बसा ब्रह्म पदार्थ यानी श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अभी हमने भी एक पूरी देखी है कल की मूवी और उसमें काफ़ी ज़्यादा ना एक डिटेल से दिखाया गया है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन ये कि एक ये उसके लिए कल की ठीक है जो एक ग्रंथ है या एक हिस्ट्री को जानता है ना, जैसे कि एक महाभारत की बात की जाए तो उसमें एक जैसे अश्वत्थामा ने एक गलती की कि उन्होंने एक अपना शस्त्र जो है ना उस वक़्त एक यूज़ किया जहाँ उनको नहीं करना चाहिए था, और इधर से एक बार अर्जुन ने भी कर दिया, मतलब दोनों ने कर दिया। और तभी आकर कृष्णा जी ने जो एक श्राप है ना वो दिया था एक अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को जब एक श्राप मिला था तो वो ज़रूर मिला था, उनकी जो एक पावर थी ना वो छीन ली गई थी और उनको यही श्राप था कि आप जब तक ये दुनिया है तब तक आप हैं, मतलब जब तक एक कल की जो है ना भटकते रहेंगे। हाँ भटकते रहेंगे और आगे आकर आप एक उनकी रक्षा भी ज़रूर करेंगे जहाँ एक आपने शस्त्र यूज़ किया है। और वही एक चीज़ है कि एक अश्वत्थामा ठीक है वो एक पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन ये कि जब एक स्टार्ट हुआ है ना एक उस पेड़ की तरफ चीज़ें चली हैं एक शंबाला की तरफ, तो वहाँ से ही मतलब एक जितने भी योद्धा थे ना जो बोलते थे कल के लिए, मतलब उन्होंने ये एक रक्षा की है हर चीज़ की और उसके लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। जो एक शंबाला में एक पेड़ भी है और वहाँ के लोग भी हैं जहाँ पर हमने देखा है कि यार हर कम्युनिटी, ये नहीं है कि एक हर तरह से पूरी ओवरऑल जितनी एक पूरे वर्ल्ड में कम्युनिटी है ना वो वहाँ पर एक बस रही थी। अमेजिंग थे यार फैक्ट्स। नहीं वाकई सही बात है। एक मतलब कि इस मूवी को लेकर ना काफ़ी एक फिर से एक पॉइंट मतलब के उठ रहे हैं, पॉइंट ऐसे उठ रहे हैं कि एक कल्कि का जो एक जन्म होगा ना वो एक ज़रूर एक मतलब के एक करीब है और ये एक होने वाला भी है। इसलिए भाई एक मूवी उस पर उस स्टोरी पर ही थी और काफ़ी उस पर ना एक पॉइंट थे एक इंटरेस्टिंग। अब देख लो एक शंबाला का मैंने इस जगह का पता था और ना इस पेड़ का पता था। पहले एक यही हमें मतलब कि हमने देखा था कि एक कल्कि का अवतार होगा जो कि एक मतलब कि एक भगवान का एक आखिरी अवतार है जिसने मतलब कि इस दुनिया में जो एक जुल्म वगैरह हो रहा है या लोग एक भटक रहे हैं इस भाई एक किस्म का एक इसका खात्मा करना है, तो वो चीज़ें इसमें ज़रूर दिखाई गई है। लेकिन आगे उस जगह पर जो जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने एक मूवीज़ में एक बताया, वो काफ़ी एक अच्छे पॉइंट थे कि उधर एक ना तो एक नॉर्मल बंदा जा सकता है ना जो मतलब कि एक रिसर्च जो करते हैं मतलब कि एक ज़बरदस्ती वो भी उस बंदा उस जगह पर नहीं जा सकता। उसके लिए आपको एक बड़ा एक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक आपके पास बड़ा एक मतलब कि ज्ञान होना चाहिए, जब तब जाकर आप उस जगह पर जा सकते हैं। अब देखो ना बहुत इंटरेस्टिंग जगह है यार जहाँ पर एक मतलब कि एक जन्म होगा जिस एक पेड़ के नीचे हमें भी मूवी ना एक काफ़ी एक पसंद आई थी। जो उसके एक ग्राफिक थे ना वो काफ़ी एक अच्छे थे और जब एक स्टार्ट हुआ था एक कृष्णा जी की एक एंट्री हुई थी एक अश्वत्थामा के साथ उन्होंने बातें की, वो काफ़ी उनका एक अच्छा था। लेकिन एक सारे ही मतलब कि ठीक था, एक थोड़ा सा एक डायलॉग थोड़े से डिफरेंट थे लेकिन बाकी एक ओवरऑल कमाल की मूवीज़ थी। नहीं बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन ये कि एक जिस तरह पहले भाई एक मूवी बनी थी एक आदिपुरुष, लेकिन उसके हवाले से काफ़ी लोगों के जो है ना वो मतलब एक डाउट थे या मतलब बहुत सारी ऐसी जो है ना वो गलतियां देखने को मिली। लेकिन ये एक दूसरी तरफ आ जाए आप कल्कि के ऊपर तो यहाँ पे एक लोगों को एक जो है ना वो अनसुनी आप कह लें या एक जो मतलब जिस तरह एक सबसे आम चीज़ एक शंबाला का जिक्र हुआ है यार, जो कि मतलब ठीक है लोगों को पता ज़रूर होगा, लेकिन अब जो
लोग इस चीज़ के ऊपर एक इंटरेस्ट एक शो कर रहे हैं ना, वो एक काफ़ी एक दिलचस्प है। उसकी वजह ये है कि लोग आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है और कहाँ पे ये एक होगा। तो ज़ाहिर बात है उसके लिए एक जिस तरह दरख्त की एक उन्होंने एग्जांपल दी कि उस दरख्त की एक जो मतलब जड़ें हैं उनके दरमियान या दरख्त के नीचे या उसका जो एक एरिया उसके अंदर एक लकड़ियों के अंदर जो है ना वो मतलब एक जो है ना वो जन्म होगा भगवान का, और उसके बाद एक कल्कि का या एक अश्वत्थामा का वो सारा सीन जो है ना वो एक बनेगा। लेकिन आम चीज़ ये है कि वो एक जो है ना वो पता करना या एक उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना कि वो है कहाँ पे, तो ये एक चीज़ देखना वो एक आम है। लेकिन ज़्यादा लोगों का यही है कि ये एक ओडिशा साइड या जिस तरफ एक जगन्नाथपुरी या इस साइड के ऊपर आप एक कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक वहाँ पे अगर मौजूद होंगे तो तब भी वहाँ पे एक जो एक आगे जो लास्ट युद्ध आप कह लें या एक जो आखिरी एक बड़ी जंग आप कह लें वो वहाँ पे जो एक होगी। लेकिन काफ़ी कुछ जो है ना वो इसमें आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिस तरह एक सुप्रीम ने वो गांडीव उठाया था जो कि मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे या कोई हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो कर लेंगे, लेकिन उन्होंने भाई एंड के ऊपर उठाया। वो एक नई चीज़ थी कि उनके अंदर एक मतलब ताकत, तो ये काफ़ी एक कड़ियाँ जो है ना वो मिली हुई हैं यार इस चीज़ की। नहीं वाकई सही बात है। और एक मूवी भाई काफ़ी एक मतलब कि बिजनेस भी काफ़ी एक अच्छा किया है। और जो एक ब्रीकी थे नहीं मतलब कि एक ब्रीकी ऐसे कि उन्होंने मतलब कि एक ऐसे चीज़ें एक आगे एक शो की हैं, एक थोड़ा सा ये नहीं मतलब कि होता है लोग थोड़ा सा एक मतलब कि नई चीज़ें चाहते हैं कि जो एक रियलिटी बेस पर वो हम दिखाएं, क्योंकि थोड़ा सा एक मतलब कि ऐसी चीज़ें आपको शो करते हैं जिसका दूर दूर तक एक लेना देना नहीं होता। अब आदिशपुर जब मूवी आई थी उस पर काफ़ी एक कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि उसमें जो एक रावण था वो उन्होंने एक मतलब के ओपरा सा बनाया हुआ था, एक पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन कम से कम इस मूवी में जो एक डायलॉग है और जो मतलब के एक चीज़ें आगे हुई हैं उस चीज़ को उन्होंने ज़रूर एक उधर देखकर और एक मूवी में आगे शाया किया है। नहीं बिल्कुल ऐसे है, लेकिन ये कि भाई एक थोड़ा बहुत अश्वत्थामा के ऊपर भी ज़रूर एक वीडियो देखनी चाहिए कि क्या वो जो है ना वो मतलब अभी एक है वो तो एक शराब तो खैर उनको मिला हुआ है जो उन्होंने एक बहुत गलत स्टेप किया था, जो अभिमन्यु की एक वाइफ को जो उन्होंने एक शस्त्र एक डायरेक्ट मारा था वो एक चीज़। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई उस वक़्त उसको जो शराब मिला था कि आप सारी एक लाइफ या रहती दुनिया तक आप एक भटकते रहेंगे, ये चीज़ भी जो है ना वो काफ़ी एक मतलब ये कि एक आप कह लें कि कल्कि या उसके एक जब एक कल्कि अवतार आएगा या मतलब उस वक़्त ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके सामने ज़रूर आएंगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।